इस मूवी की स्टोरी और कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, एक आदमी से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम्हें गुस्सा आता है, क्या तुम इस गुस्से को रिलीज करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे हर वक्त हर किसी पे गुस्सा आता है, पर मैं ड्रग्स लेके उस गुस्से को शांत कर लेता हूँ। क्वेश्चन करने वाला शख्स उसे कहता है तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा निकालने का मौका मिलेगा। अगले सीन में न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ चल रही होती है कि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं, क्राइम बहुत बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। और इसके चलते एक नई पार्टी सामने आती है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स पार्टी के विपक्ष में। इसका नाम होता है न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, NFFA। ये पार्टी इलेक्शन जीतती है और अमेरिका का न्यू प्रेसिडेंट NFFA का बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा होता है। इसका नाम डिमिट्री है और ये स्टेटन आइलैंड पे रहता है। एक्सरसाइज करते करते वो न्यूज़ चैनल पे देखता है कि NFFA का सजेस्ट किया हुआ एक्सपेरिमेंट जिसमें एक रात के लिए हर क्राइम को लीगलाइज कर दिया जाएगा, ये स्टेटन आइलैंड में होने वाला होता है। NFFA की एक्सपेरिमेंट को पहले से ही सजेस्ट किया जा रहा था, पर उन्हें मंजूरी नहीं मिल रही थी। अब जब प्रेसिडेंट ही उनकी पार्टी का बन चुका है तो उन्हें मंजूरी मिल जाती है। लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को पर्ज का नाम दे दिया है, जिसका मतलब होता है जो चीज़ की ज़रूरत नहीं उसे ख़त्म कर दिया जाए। लोगों के बीच तकरार चल रही होती है, पर्ज का साथ देने वाले ग्रुप के बीच और पर्ज के खिलाफ वाले ग्रुप के बीच। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेटन आइलैंड में एक अपार्टमेंट में इसाया और उसकी बड़ी बहन नाया रहती है और उनके अपार्टमेंट की हालत बहुत ख़राब होती है। छत से पानी गिरना, लिफ्ट का काम ना करना और ऐसी कई सारी चीज़ें। इनके मॉम डैड नहीं होते हैं और ये काफ़ी गरीब होते हैं। इनके अपार्टमेंट के सामने डोलोरेस रहती है, जो इस अपार्टमेंट और इस इलाके की बुरी हालत से काफ़ी चिढ़ी हुई होती है। NFFA आइलैंड पे कई सारे कैंप लगाती है जिसमें लोग पर्ज नाइट में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि NFFA पार्ट लेने वाले लोगों को $5000 देने का वादा करती है और पर्ज नाइट पर अपना एंगर रिलीज करने पर और ज़्यादा इनाम मिलेगा, ऐसा कहती है। पार्ट लेने वाले लोगों को लेंस दिया जाता है जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी, हाथ में ट्रैकर लगवा दिया जाता है लोकेशन ट्रैक करने के लिए। NFFA का मानना होता है लोगों को अगर गुस्सा रिलीज करने दिया जाए जैसे वो चाहे वैसे, बिना किसी सजा के डर से, तो ये दुनिया में वायलेंस कम हो सकता है। जिन लोगों का क्राइम करने का मन हो वो पर्ज नाइट के समय क्राइम कर सकते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं होगी। NFFA लोगों की दिमागी हालत का डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, पर्ज नाइट के पहले और पर्ज नाइट के बाद उनकी दिमागी हालत में क्या बदलाव आया है, क्या इससे वायलेंस कम होगा, ये सारी जानकारी वो जमा करेंगे, ऐसा वो बताती है। जो लोग हिस्सा नहीं लेना चाहते वो पर्ज नाइट के टाइम आइलैंड से बाहर जा सकते हैं और पर्ज नाइट होने के बाद वापस आ सकते हैं, पर जो लोग रुकेंगे उन सबको $5000 मिलेंगे, ऐसा NFFA कहती है। कैंप के बाहर नाया और बहुत लोग पर्ज के खिलाफ नारे लगाते हैं। एक रिपोर्टर NFFA के मिनिस्टर से इस बारे में कहता है तो वो कहता है कि पर्ज के बारे में काफ़ी सालों से बात चल रही है और स्टेटन आइलैंड के लोगों ने वोट करके पर्ज नाइट के लिए हाँ कहा है। तो रिपोर्टर कहता है लोगों ने हाँ इसलिए कहा क्योंकि उन्हें रुकने के पैसे मिलेंगे और स्टेटन आइलैंड में काफ़ी लोग गरीब है। डॉक्टर अपडेल दिमागी डॉक्टर होती है जिसका ये आइडिया होता है, वो NFFA के लिए काम नहीं कर रही होती है। उसकी ह्यूमन माइंड की स्टडी से उसे ये लगता है कि पर्ज नाइट से बाकी साल में होने वाले क्राइम बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए वो इस पर्ज नाइट का समर्थन करती है। आगे हम देखते हैं ईसाया ड्रग्स बेच रहा होता है, तभी उससे ड्रग्स खरीदने वही शख्स आता है जो हमें फर्स्ट सीन में दिखाई दिया था। इसका नाम स्केलेटोर होता है। तभी इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और स्केलेटोर अपने मुंह से ब्लेड निकालकर ईसाया के गले पे मार देता है और भाग जाता है। आगे हम देखते हैं डिमिट्री गैंगस्टर्स का हेड होता है जो ड्रग्स बेचते हैं। डिमिट्री की काफी बड़ी गैंग होती है और वो सबको ये बता रहा होता है कि हमें इस पर्ज नाइट में हिस्सा नहीं लेना है, अगर तुम में से कोई भी मरता है तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा। डिमिट्री कहता है इस नाइट का फायदा उठाकर पुलिस वाले या फिर दूसरे गैंगस्टर्स इन पर हमला कर सकते हैं, तो हमें इस समय बच के रहना होगा और अपना प्रोटेक्शन करना होगा। तभी उनके गैंग का एक आदमी जिसका नाम फैटे होता है वो कहता है कि उसे पर्ज करना है और इस पर्ज नाइट के मजे लेने हैं। तब डिमिट्री उससे कहता है अगर उसने जो कहा वो नहीं करेगा तो वो उसे अभी ही मार देगा। तो फैटे मान जाता है और वो कहता है कि मैं घर पे ही रहूंगा। आगे हम देखते हैं डिमिट्री अपने बास्केटबॉल जिम में होता है जहाँ से वो ड्रग्स भी बेचता है और वहाँ पे काफ़ी सारे पैसे भी होते हैं। तभी नाया वहाँ आती है और डिमिट्री से अकेले में बात करने का कहती है। नाया और डिमिट्री दोनों ऑफिस में जाते हैं। वहाँ नाया उसे बताती है कि उसका भाई ड्रग्स बेच रहा है, वो भी डिमिट्री के। डिमिट्री को आइज़ेया के ड्रग्स बेचने के बारे में कुछ नहीं पता था, पर नाया कहती है कि तुम्हारे ड्रग्स बेचने की वजह से उसे आज किसी ने मारा है। वो इस बात से काफी नाराज होती है। डिमिट्री कहता है वो कभी नहीं चाहता था कि आइज़ेया ऐसे काम करे और वो इस ड्रग्स बिजनेस में आए।
नाया कहती है कि वो जल्दी पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा है। तब डिमिट्री कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। नाया कहती है कि उसे ड्रग्स से कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए। उसने बहुत कोशिश की है कि इसाया को एक अच्छा इंसान बनाए। तभी डिमिट्री उसे हक करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। डिमिट्री नाया को कहता है कि पर्ज नाइट के समय वो और आइसेया उसके साथ रहे। तो नाया उस चीज के लिए मना कर देती है। उसे नहीं पसंद होता है कि डिमिट्री ड्रग्स का काम करता है। वो बचपन से साथ बड़े हुए होते हैं। वो कहती है हर किसी के पास अपनी एक चॉइस होती है, तुमने गलत रास्ता चुना है। वो कहती है हम हमारी प्रोटेक्शन खुद कर लेंगे और वो वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं इसाया भी एनएफएफए के कैंप में जाके पर्ज नाइट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेता है। उसे स्केलेटोर से बदला लेना होता है, इसीलिए वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है। पर्ज नाइट शुरू होने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी होता है। आइलैंड से बाहर जाने वाले सारे ब्रिज और रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। काफी सारे लोग चर्च में जमा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है। वहीं पे नाया भी होती है, डोलोरिस भी होती है और काफी सारे लोग होते हैं जो पर्ज नाइट में सिर्फ इसीलिए रुके हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है और रुकने वालों को $5000 एनएफएफए के द्वारा मिलने वाले हैं। चर्च से नाया इसाया को फोन करती है और पूछती है वो ब्रुकलिन पहुंचा या नहीं। इसाया नाया को झूठ बोलता है कि वो ब्रुकलिन पहुंच गया है अंकल टी के घर, उसने लास्ट बस पकड़ ली थी। वो नाया से छुपाता है कि उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है पर्ज नाइट के लिए। इसाया एनएफएफए के द्वारा दिए हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले लेंस पहनता है और वो गन लेके स्केलेटोर को मारने के लिए बाहर निकलता है। टीवी में बताया जाता है कि पर्ज नाइट शुरू हो चुकी है। अब से 12 घंटों के लिए सभी क्राइम लीगल होंगे स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क में। स्केलेटोर भी तैयार हो जाता है पर्ज नाइट के लिए। आगे हम देखते हैं एक लड़का एटीएम तोड़ के पैसे निकालने की कोशिश करता है और पीछे से स्केलेटोर आके चाकू से उस पर हमला कर देता है और वो लड़का मर जाता है। डिमिट्री के ना बोलने के बाद भी फैटे पर्ज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब वो डिमिट्री को भी नहीं छोड़ेगा। एनएफएफए के कैमरास पूरे आइलैंड पे चलते रहते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं। हेड ऑफिस में मर्डर की फुटेज को ऑनलाइन डाल दिया जाता है ताकि सब देख सके। आगे हम देखते हैं डिमिट्री को पता चल जाता है कि फैटे पर्ज करने के लिए निकला है। आइसिया एक गली से गुजर रहा होता है, तभी उसे रास्ते में कई सारे टेडी बियर्स और डॉल्स दिखते हैं। वो उनमें से एक को उठा के दिखता है तो उस पे सेलफोन से कनेक्टेड बॉम्ब लगा होता है और पास के अपार्टमेंट की बालकनी पे 2 औरतें बैठी होती है और हंस रही होती है। आइसिया उस डॉल को फेंक के भाग जाता है बॉम्ब फटने से पहले ही। आगे हम देखते हैं फैट एक शॉप को लूटता है और शॉप का ओनर कुछ नहीं कर पाता। आइसिया उसके दोस्त कैल से मिलता है और एक जगह जहाँ पार्टी चल रही होती है वहाँ जाता है। पार्टी में सब अपने फ़ोन में देखते हैं कि पहला मर्डर का जो वीडियो था वो वायरल हो चुका है और न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखा रहा है। डिमिट्री 2 लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, तभी वो लड़कियां उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। आगे हम देखते हैं स्केलेटोर पार्टी में पहुंचता है जहाँ पे आइसिया और उसके दोस्त होते हैं और एक लड़की की चाकू से हत्या कर देता है। फिर वो और एक लड़की और लड़के का मर्डर कर देता है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। आइसिया स्केलेटोर को गन दिखाता है पर गोली नहीं चला पाता और स्केलेटोर उसे धक्का देता है और उसकी गन गिर जाती है और आइसिया वहां से भाग जाता है। डिमिट्री किसी तरह उन 2 लड़कियों को पकड़ लेता है और जान जाता है कि उन्हें फैटे ने भेजा है। आइसिया भाग के एक जगह छुपता है पर वहाँ पे कई सारे दूसरे लोग होते हैं जो पर्ज में हिस्सा ले रहे हैं। वो किसी तरह का मास्क पहने होते हैं और आइसिया के पीछे पड़ जाते हैं। उसे पैर पे चोट लगती है और वो एक रूम में छुप जाता है। तभी उसे नाया का कॉल आता है और वो नाया को सब कुछ सच बता देता है। तो नाया चर्च से निकल के उसे बचाने निकलती है। नाया उस जगह के पास पहुंचती है जहाँ पे इसाया छुपा होता है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो आसपास देखती है, वहीं नीचे गटर में कुछ लोग छुपे होते हैं जो नाया के पैर में रस्सी का फंदा डाल देते हैं और उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। नाया उस जगह के बाहर पहुँच जाती है जहाँ पे इसाया छुपा होता है और वो उसे मैसेज करती है कि वहाँ पहुँच गई है। तभी उसे गोलियों की आवाज़ आती है। उतने में ही स्केलेटोर नाया को पीछे से पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रख देता है। इसाया जैसे ही बाहर आ रहा होता है उसे दिख जाता है कि स्केलेटोर ने उसकी बहन को पकड़ लिया है। स्केलेटोर नाया का गला काटने वाला होता है कि पीछे से इसाया आके उसके पीठ में कांच का टुकड़ा घुसा देता है और नाया और इसाया वहां से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं जिन लड़कियों ने डिमिट्री पे हमला किया था वो एक जगह इंतजार कर रही होती है और उतने में वहाँ पे फैटे पहुँचता है। फैटे उन लड़कियों से बात कर रहा होता है। तभी डिमिट्री और डिमिट्री के आदमी उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं। डिमिट्री फैटे को मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि बाकी सबको भी खत्म कर दो। वो अपने आदमियों से कहता है कि लड़कियों को छोड़ दो और उन्हें कहना कि इस आइलैंड पे कभी वापस ना आए। आगे हम देखते हैं कि एनएफएफए के ऑफिस में मिनिस्टर और डॉक्टर अब्डेल बात कर रहे होते हैं। मिनिस्टर डॉक्टर अब्डेल से कहता है कि हत्याएं इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तुमने तो अंदाज़ा लगाया था कि इससे कई ज़्यादा हत्याएं होंगी। डॉक्टर अब्डेल कहती है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, हत्याएं ज़्यादा हो भी सकती थी और नहीं भी, हमें तो खुश होना चाहिए कि हत्याएं ज़्यादा नहीं हो रही है।
तभी मिनिस्टर को उसके ऊपर के ऑफिसर का कॉल आता है और वहाँ से चला जाता है। ईसाया और नाया चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। तभी बीच में एक गैंग आता है, पर ईसाया और नाया दोनों छुप जाते हैं और उस गैंग को नजर नहीं आते। न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चल रही होती है कि कुछ लोग पर्ज नाइट में हिस्सा ले रहे हैं और कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, और जो लोग पर्ज नाइट में हिस्सा ले रहे हैं वायलेंस करने के लिए, वो अपने चेहरे पे किसी तरीके का मास्क लगा ले रहे हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी छुपी रहे। डिमिट्री अपने ऑफिस जा रहा होता है कि तभी एक जलती हुई कार आके उनकी कार से टकरा जाती है और डिमिट्री की कार पलट जाती है। डिमिट्री को गन फायरिंग सुनाई देती है। वो किसी तरह अपनी कार से बाहर निकलता है और जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उन्हें मार देता है। ईसाया और नाया चर्च के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि 4 बाइकर्स का ग्रुप चर्च में फायरिंग कर रहा है और उन लोगों ने चर्च के अंदर के सभी लोगों को मार दिया है। ग्रुप के जाने के बाद वो चर्च के पास जाके देखते हैं कि कोई बचा है या नहीं। एनएफएफए के ऑफिस में वीडियो रिकॉर्डिंग्स द्वारा ये पता चलता है कि आइलैंड पे कई सारे हत्याएं हो रही है, कई सारी गैंग्स घूम रही है। ये देख डॉक्टर अपडेल को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी गैंग्स कहाँ से आ रही है, ये पहले क्यों नहीं आई? तो मिनिस्टर डॉक्टर अपडेल से कहता है कि चुप रहे, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। ईसाया और नाया जब चर्च के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लूसिया और सलीना मिलती है, जो उस अटैक में किसी तरीके से बच गई होती है। लूसिया नाया को बताती है कि उन लोगों ने अंदर सभी को मार दिया है, बस हम दोनों ही बचे हैं। नाया पूछती है कि डोलोरेस कहाँ है, तो लूसिया कहती है कि वो नाया को ढूंढने के लिए पहले ही निकल चुकी थी। आइसेया डोलोरेस को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता और वो लोग वहाँ से नाया के फ्लैट पे जाने के लिए निकल जाते हैं। डिमिट्री और उसका दोस्त जोई हमला करने वाले लोगों के शरीर पर सेम टैटू देखते हैं। तब जोई डिमिट्री को कहता है कि ये एक्स मिलिट्री सोल्जर्स लग रहे हैं जो पैसे लेकर ऐसे काम करते हैं। एनएफएफए के ऑफिस में डॉक्टर अपडेल रिकॉर्ड किए वीडियोस से ये जान लेती है कि गैंग्स पहले से ही आइलैंड पे छुपे थे और ये वही हमला कर रहे हैं जहां गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है। तभी वहां मिनिस्टर आता है और डॉक्टर अपडेल उसे कहती है कि उसे पता चल गया है कि ये गैंग्स एनएफएफए ने भेजी है और ट्रैकर से ये पता लगा रहे हैं कि लोग कहाँ छुपे हैं और वहां जाके उनका कत्ल कर रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन एनएफएफए ने ही उन्हें दी है। एनएफएफए पर्ज में गरीब लोगों को मारने के लिए ये गैंग्स को भेज रहा है। तो मिनिस्टर कहता है ये कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं और देश कर्जे में है, और इस तरह लोगों को कम करके एनएफएफए इस देश का भला कर रहा है। डॉक्टर अपडेल, ये आइडिया देश को तुमने दिया है, ये देश तुम्हें याद रखेगा। और मिनिस्टर के लोग डॉक्टर अपडेल को वहाँ से ले जाते हैं। डिमिट्री और जोई मरे हुए एक्स सोल्जर्स के माइक्रोफोन में सुनते हैं कि वो पास ही में कुछ लोगों को मारने जाने वाले हैं। तब डिमिट्री और उसके लोग उन लोगों को बचाने के लिए वहां जाते हैं, पर जब वो वहां पहुंचते हैं वो गैंग्स ने उन लोगों को ऑलरेडी मार दिया होता है। तब डिमिट्री कहता है कि उसे अपने लोगों को बचाना होगा। तब वो और उसके बचे हुए दोस्त लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। नाया, आइसेया, लूसिया और सलीना ये चारों नाया के अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे गैंग्स दिखते हैं जिनसे बचते हुए वो अपने अपार्टमेंट की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी बीच में उन पर एक आदमी हमला कर देता है। आइसेया किसी तरह उसको रोकता है, तब तक बाकी तीनों अपार्टमेंट में भाग जाते हैं और आइसेया भी उनके साथ पहुंच जाता है। आइसेया बिल्डिंग का मेन गेट बंद कर देता है और वो लोग नाया के अपार्टमेंट में भाग जाते हैं जो कि 14th फ्लोर पर होता है। वो लोग अपार्टमेंट को अंदर से बंद कर लेते हैं। नाया टीवी ऑन करती है और न्यूज एंकर कहती है कि पर्ज नाइट खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है और आइलैंड जंग के मैदान जैसा लग रहा है, हर जगह गैंग्स के हमले हो रहे हैं। डिमिट्री और उसके दोस्त ऑफिस पे जाके गन्स और बॉम्ब्स ले लेते हैं। नाया के फ्लैट में डोलोरेस पहुंच जाती है जो नाया को ढूंढने निकली थी। वो नाया को बताती है वो बहुत डरी हुई थी और किसी तरह अपनी जान बचाकर वो यहाँ पहुंची है। डिमिट्री और उसके लोग माइक्रोफोन पे सुनते हैं कि एनएफएफए की गैंग ने कुछ लोगों को फंसा लिया है। तब डिमिट्री उन्हें बचाने के लिए जाता है। ये माइक्रोफोन एनएफएफए की गैंग जिसे डिमिट्री ने मारा था वहीं से अपने पास रख लेता है, जिससे उसे एनएफएफए की गैंग की सारी बातें सुनाई आती है। एनएफएफए की गैंग उन फंसे हुए लोगों पे गोलियां चला रही होती है और ये लोग भी उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। एनएफएफए की गैंग ने कुछ लोगों को मार दिया है और बाकी सबको खत्म करने के लिए वो आगे बढ़ी रही होती है कि वहां डिमिट्री पहुंच जाता है और एनएफएफए की गैंग को खत्म कर देता है। तभी माइक्रोफोन पे डिमिट्री को पता चलता है कि एनएफएफए की बहुत बड़ी गैंग नाया के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही है। नाया के अपार्टमेंट के पास कई सारे गरीब लोग रहते हैं, ये उन्हें ही खत्म करने के लिए जा रहे हैं। एनएफएफए की गैंग अपार्टमेंट के पास पहुंचती है और उनके पीछे पहुंचता है डिमिट्री। वो सब कार से बाहर आते हैं और डिमिट्री उन्हें कहता है ये एरिया को हम उनसे अच्छा जानते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं।
तभी वहाँ एनएफएफए के ड्रोन्स आते हैं और डिमिट्री और उनके लोगों पर गोलियां चलाते हैं। डिमिट्री किसी तरह कार के नीचे छुप जाता है पर बाकी सारे मारे जाते हैं। अब सिर्फ डिमिट्री बचता है। वो नाया को कॉल करता है और उसे बताता है कि एनएफएफए के लोग फ्लोर टू फ्लोर आगे बढ़ेंगे और उनके रास्ते में आने वाले हर किसी को वो मार देंगे। तुम 14 फ्लोर पे हो, इसलिए तुम तक पहुंचने के लिए उन्हें टाइम लगेगा। तुम अपार्टमेंट के बैक साइड में चले जाओ और वहां छुप जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और डिमिट्री एक बैग में कुछ गन्स और बॉम्ब लेके नाया को बचाने के लिए निकलता है। एनएफएफए के लोग फ्लोर टू फ्लोर मासूम लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। डिमिट्री फायर एग्जिट से उनके पीछे आता है और वो देखता है कि काफी सारे लोग मरे पड़े हैं। जो लोगों के पास गन होती है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं पर एनएफएफए के आगे कोई नहीं टिक पाता। डिमिट्री ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ता है और उसका सामना एनएफएफए के कुछ लोगों से होता है पर किसी तरह वो उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है। डिमिट्री अपार्टमेंट के फ्यूज को ऑफ कर देता है जिससे लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठा के वो एनएफएफए के कई सारे लोगों को मार देता है। नाया के अपार्टमेंट में उसके साथ डोलोरेस, इसाया, लुइसा और सलीना होते हैं। वो लोग फ्लैट के सबसे पीछे वाले रूम में छुप जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। दरवाजे के पीछे वो रूम के फर्नीचर को रख देते हैं ताकि आसानी से कोई अंदर ना आ पाए। वो अपने बचाव के लिए जो मिल सके वो हथियार जमा करते हैं। तो डोलोरेस अपने पास की गन निकालती है और कहती है कि किसे ये यूज करना आता है। तो नाया कहती है कि मुझे यूज करना आता है, उसके ओल्ड बॉयफ्रेंड की वजह से। एनएफएफए के लोग 14th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। नाया डोलोरेस और आइजिया को कहती है कि मैं उनके पैरों पे शूट करूंगी और चाकू से तुमने उनके गले पे वार करना। उन लोगों ने बॉडी आर्मर पहना होगा। लुइसा और सलीना दोनों कबर्ड में छुप जाते हैं। एनएफएफए के दो लोग उनके रूम में घुसते हैं। नाया उनके पैरों पे गोली मारती है और डोलोरेस और आइजिया उन लोगों के गले पे चाकू से वार करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुन के एक और आदमी उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। नाया और आइजिया मरे हुए आदमी की गन निकालने की कोशिश करते हैं पर उतने में वो तीसरा आदमी इनके पास आ जाता है और इन पर शूट करने वाला होता है कि डिमिट्री उसे गोली मार देता है। नाया डिमिट्री को देखते ही उससे गले मिलती है। ये देखकर डोलोरेस कहती है कि अब उसे पता चल गया है कि उसका ओल्ड बॉयफ्रेंड कौन है और उसने वो गन चलाना कहाँ से सीखी। तभी माइक्रोफोन पे वो लोग सुनते हैं कि बचे हुए कुछ लोग उनके फ्लैट की तरफ बढ़ रहे हैं। तब डिमिट्री सबको कबर्ड में छुपने के लिए कहता है पर नाया मना कर देती है। वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। डिमिट्री उसे समझाता है पर वो नहीं मानती। एनएफएफए के बचे हुए सारे लोग इन पे फायर करना शुरू कर देते हैं। तभी डिमिट्री अपने बैग में से वो बॉम्ब निकालता है और नाया के हाथ में देता है और कहता है मैं जब बोलूँ उस बॉम्ब को उन लोगों की तरफ फेंकना और मैं अपनी गन से उस बॉम्ब को गोली मारूंगा। एनएफएफए के लोग अपना रॉकेट लॉन्चर निकालते हैं और डिमिट्री और नाया की तरफ रॉकेट लॉन्च करने वाले होते हैं कि पीछे से स्केलेटोर आ जाता है और एनएफएफए के कुछ लोगों को मार देता है। एनएफएफए के लोग स्केलेटोर की तरफ देखते हैं और उसे शूट करते हैं। स्केलेटोर मर जाता है पर इसी बात का फायदा उठा के नाया उन लोगों की तरफ बॉम्ब फेंकती है और डिमिट्री उसे शूट करने की कोशिश करता है। एनएफएफए का एक आदमी डिमिट्री की तरफ गोलियां चलाता है। उसमें से एक गोली डिमिट्री को लग जाती है पर उसी वक्त डिमिट्री की गोली भी बॉम्ब को लग जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें एनएफएफए के सारे लोग मर जाते हैं और बॉम्ब से बचने के लिए डिमिट्री और नाया भी छुप जाते हैं। नाया और आइजिया डिमिट्री को पकड़कर फ्लैट के बाहर ले जाते हैं। तभी पर्ज नाइट खत्म होने का सायरन बजता है और पर्ज नाइट खत्म हो जाती है। डिमिट्री, नाया और बाकी लोग जब नीचे पहुंचते हैं तब आसपास के अपार्टमेंट के लोग भी बाहर आ जाते हैं और उन्हें पता होता है कि डिमिट्री की वजह से ही वो आज जिंदा है, इसलिए सब डिमिट्री का शुक्रिया अदा करते हैं। तब नाया डिमिट्री को कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो डिमिट्री कहता है हम फाइट करेंगे, क्योंकि उसे पता होता है कि पर्ज नाइट तो खत्म हो गई है पर ये आखिरी पर्ज नाइट नहीं थी। एनएफएफए अभी भी है और वो इस पर्ज नाइट को आगे ले जाएंगे। आगे हम देखते हैं मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दे रहा होता है कि स्टैटन आइलैंड और इसके लोगों ने ये साबित किया है कि पर्ज जरूरी था। वो इसके नतीजों को स्टडी करेंगे पर उसे प्रेसिडेंट का कॉल आ गया है जिसमें प्रेसिडेंट का कहना है कि वो पर्ज नाइट को पूरे अमेरिका में करने का सोच रहे हैं। ये पर्ज अगले साल होगा जिसमें पूरे अमेरिका के लोग हिस्सा लेंगे और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इस मूवी को जरूर देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इस मूवी के और भी 3 पार्ट है।